हमास ने जारी किया खतरनाक वीडियो। तेल अवीव इजराइल की राजधानी पर जबरदस्त खतरा। यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह काल है इजराइल का। जी हाँ दोस्तों, न जाने कितनी ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है इजराइल की मिलिट्री, लेकिन जो तकनीक, जो मॉडर्न वारफेयर की स्ट्रेटजी हमास अपना रहा है, जो हिजबुल्लाह को सिखाई गई है ईरान की तरफ से, यह बेहद खतरनाक है। हम यहाँ ईरान को एक बड़े प्लेयर के रूप में इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने ही उस खतरनाक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, या इसे टेक्नोलॉजी कहना बेहद गलत होगा। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। जी हाँ दोस्तों, अपने से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर अपोनेंट, अपने से कई गुना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री से लड़ने के लिए ईरान ने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला है, और उस यूनिक तरीके का नाम है स्वार्मिंग, SWARMING, स्वार्मिंग। आपने कभी आसमान में चिड़ियों को देखा है झुंड बनाकर एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए? इन्हें बर्ड्स का स्वार्म कहा जाता है। आपने कभी टिड्डी दल को देखा है? टिड्डी दल को देखा नहीं होगा, पर टिड्डी दल जितनी तबाही मचाता है, क्या उसके बारे में नहीं सुना? टिड्डियां छोटे से जीव जरूर होते हैं, लेकिन एक अकेला टिड्डा 10 टिड्डे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्हें आसानी से मसला जा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया में बड़े बड़े अकाल जो पड़े हैं उसके पीछे इन टिड्डियों का हाथ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह स्वार्म में घूमते हैं, बड़े बड़े झुंडों में घूमते हैं। एक साथ 1 लाख 2 लाख टिड्डियां हवा में उड़ती हैं, और जिस शहर के ऊपर से भी गुजर जाए, जिस खेत के ऊपर से गुजर जाए, वहां पर एक तीनका अनाज का नहीं छोड़ती है। पूरा का पूरा खेत पेड़ सब कुछ खा जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद बड़ी होती है, जिसे स्वार्मिंग कहते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और उसने सिखा दिया है इस टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह को और हमास को भी। आप अपनी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर देख रहे थे, एक ड्रोन जिसके नीचे आपने लटका हुआ एक बॉम्ब देखा होगा, इसे RBG-7 कहा जाता है। ये जब फटता है तो मोटी से मोटी चादर में होल कर सकता है और तबाही मचा सकता है। जानते हैं इस तस्वीर में दिख रहे ड्रोन का क्या इस्तेमाल कर रहा है हमास? ये देखिए, जरा देखिए किस तरीके से ड्रोन आगे बढ़ रहा है एक टैंक के ऊपर। ये मामूली टैंक नहीं है, ये इजराइल की दुनिया की सबसे एडवांस टैंक मानी जाती है। इजराइल के बने हुए दुनिया की इस सबसे खतरनाक, सबसे अभेद टैंक ये है। इसका नाम है मरकावा मार्क टैंक। दुनिया की तुम्हारी टैंकों को उड़ा सकते हैं। अब आप बोलेंगे छोटा सा ड्रोन है, इसे तो कोई भी गिरा सकता है। देखिए, ड्रोन छोटा जरूर है, लेकिन इसका छोटा होना न सिर्फ मोबिलिटी देता है, गतिशीलता देता है, बल्कि इसे खतरनाक हथियारों से बचाता भी है। फर्क कीजिए, ये ड्रोन सैकड़ों की तादाद में अगर किसी तरीके से इजराइल के अंदर इंटर कर जाते हैं, तो इसका आयरन डोम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आयरन डोम एक पार्टिकुलर एल्टीट्यूड में, पर्टिकुलर ऊंचाई में दुश्मन देश की तरफ से आ रही मिसाइल्स, रॉकेट को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। उन्हें रोकने के लिए बनाया गया है, उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जितना नीचे कोई चीज उड़ेगी, उतना यह चांस है कि आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा। कम ऊंचाई पर अगर आयरन डोम ने कुछ भी इंटरसेप्ट किया और गलती हुई, तो सीधा सिविलियन को नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ड्रोन जो है काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये आयरन डोम की जद में नहीं आएंगे। इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए या तो एंटी ड्रोन्स उतारने पड़ेंगे, यानी कि ड्रोन वॉर की बात हम कर रहे हैं, या फिर ड्रोन्स जो है इन्हें स्नाइपर के माध्यम से नष्ट करना पड़ेगा, जो कि 100% सक्सेसफुल सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की RPG ग्रेनाइड से लैस अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन तेल अवीव के तरफ उड़ गए और इजराइल की फोर्सेस किसी तरीके से 50% ड्रोन्स को हवा में खत्म करने में कामयाब हुई, लेकिन अगर 50% भी बच गए तो तेल अवीव तबाह हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, ड्रोन के नीचे RBG लटका हुआ, ये खतरनाक टेक्नोलॉजी है, खतरनाक रणनीति है मॉडर्न वारफेयर की, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी किया जा रहा है, सीरिया में लगातार किया जा रहा है, और अब हमास इसका इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जब ये टैंक गुजरेंगे, गाजा के अंदर घुसेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उस वक्त छुपाकर अगर इन ड्रोनस को रखा गया होगा, तो इन्हें निशाना बनाना इतना आसान नहीं होगा।
वहां पर कोई आयरन डोम नहीं है, कोई भी लड़ाकू विमान हवा में सस्पेंड होकर के लटक करके इन ड्रोनस को फायर नहीं कर सकता, इन ड्रोनस के ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये ड्रोनस आराम से उड़ेंगे और एक एक करके तबाही मचा सकते हैं। इनको सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है, टारगेट करके जमीन से गगन के माध्यम से, और यह 100% श्योर तरीका नहीं होगा इन ड्रोनस से बचाव का। दोस्तों, यह दुनिया बहुत खतरनाक मौके से गुजर रही है। अगर इन ड्रोनस का खतरनाक इस्तेमाल इस प्रकार के आतंकी संगठन करना जानते हैं तो यह समझ लीजिए इनसे लड़ने के लिए नई मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। ड्रोन वॉर क्षण भर में करती है, जिसमें अगर स्वार्म करें, लगातार आपके पास में एक खतरनाक हथियार है, चारों तरफ से घेरने के लिए काफी सारे छोटे छोटे हथियार। अगर आपको घेर ले तो नुकसान हो सकता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। जब वह गाजा में एंटर करेंगे, खंडहरों के बीच से निकलेंगे, तब उनके ऊपर, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाएगी, वहां सड़कें अब उतनी चौड़ी नहीं बची। चारों तरफ तबाही की वजह से सड़कें एकदम पतली हो गई हैं। कहीं से भी निकलकर टैंक पर बड़ा हमला हो सकता है और उसके बाद में घात लगाकर बैठे जो हमास के आतंकी है, वह दूसरे तरीकों से भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, स्नाइपर उनके हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम पर जब गाजा के अंदर घुसने वाले हैं टैंक लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस, तब इस वीडियो को रिलीज किया गया है और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप है। इसका काट क्या होगा, ये तो जब इन्हें न्यूट्रलाइज करेगी IDF तभी पता चलेगा। सबसे बड़ी बात और टेंशन वाली बात यही है कि कितने ड्रोन मौजूद हैं हमास के पास। इस वक्त अगर ये ड्रोन कम संख्या में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ड्रोन हजारों की क्वांटिटी में हमास के पास हुए तो इजराइल को बहुत बड़ा खतरा है। इजरायली सोल्जर की जान खतरे में है, बने रहिए। हमारे चैनल के साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है हम उसे तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।